गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों, इससे पहले अपने दो सरों वाले रैखिक समीकरण का पार्ट फर्स्ट जो पढ़ा था उसमें मैंने काफ़ी दो सरों वाले रैखिक समीकरण और एक सर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बहुत ही आधारभूत जानकारी आपको दी थी। मुझे आशा है कि आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और उसके अंतिम में मैंने आपको एक क्वेश्चन जो दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था मित्रों आपसे कि उस क्वेश्चन को आप अपने घर पे बैठ के आलेखन कॉपी में उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको भेजना था, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने इस चैप्टर को कितने बारीकी से उसको समझ रहे हैं। तो मैं आज उसी क्वेश्चन को आपको जो था उसको मैं आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक और उसको आलेख को कैसे बनाना है इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके और बारीकी से आपको समझाऊंगा। यदि किसी को समझ में उस टाइम नहीं भी आया था तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, अपना वो एग्जाम्पल था जो मैंने उस दिन लिखवाया था वो था 2x + 3y। तो ध्यान दें, अपना टॉपिक है आज का दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये टॉपिक मित्रों अपना भी चल रहा है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और मित्रों, इसके अंदर अपन जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वो एग्जाम्पल जो हमने लास्ट सेशन में किया था, इससे पहले जो पढ़ा हुआ था उसमें पार्ट फर्स्ट यानी कि, तो उसके जो काफी हद तक आपने समझ लिया था, लेकिन आपको मैंने उसमें ग्राफ यानी कि जो आलेख था वो बनाना नहीं सिखाया था। तो मैं आज ज्यादा फोकस उसी में करूंगा कि आलेख कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर आलेख भी बहुत ही महत्व रखता है। एक जैसे मान लीजिए कोई 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, यदि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बात करूं तो उसके अंदर 3 नंबर जो होते हैं वो तो आपके सॉल्व करने के होते हैं और 3 नंबर किसके होते हैं, आपके आलेख बनाने के होते हैं। तो दोनों ही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो 2x + 3y समीकरण है आपका। 2x + 3y = 30 और दूसरा जो है वो है 5x - 2y। 5x - 2y = 4। मित्रों, मैंने दो बात आपको बताई थी। आप चाहो तो इसमें y का मान रखकर भी x का मान निकाल सकते हो और आप चाहो तो x का मान रखकर y का मान निकाल सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें किसी एक ही राशि का मान रखना कंपलसरी है, कोई जरूरी नहीं है। आप दोनों में से किसी एक का रखो, दूसरे का निकाल दो। तो मैं इसको समीकरण को सॉल्व कर रहा हूं। समीकरण, इसको मैं मान रहा हूं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण कौन सा है, पहला। और ये समीकरण कौन सा है आपका, दूसरा समीकरण मैं इसको मान रहा हूं। तो समीकरण प्रथम को हल करने पर, अभी अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। तो देखिए मित्रों, 2x + 3y = 30 लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, y का मान एक साइड में रखेंगे और x का मान रखेंगे और y का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए अपन कैसे करते हैं इसको। 2x + 3y = 30, ये तो आपका समीकरण लिखा हुआ है। अपन क्या करेंगे, 3y को अपने को एक साइड में रखना है। क्या करेंगे, जिसको एक साइड में रखना है उसको एक साइड में रखो, जिसको ज्ञात करना है उसको उस वाले पक्ष में ले जाओ। तो अपने को तो क्या करना है, यहाँ पर 3y को एक साइड में रखना है = 30 माइनस क्या कर लेंगे अपन, 2x कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके सामने मैं इसकी टेबल भी बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके सामने ही टेबल मिल जाएगी मित्रों। तो ये आपको मित्रों टेबल, ये है x, ये है y। आप क्या करेंगे, मिनिमम 2 मान जरूर निकालना है इसके। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ x का जो मान था वो अपन रखेंगे 2। कितना रखेंगे मित्रों, 2। आप बोलोगे सर आपने इसमें 0 मान क्यों नहीं रखा, तो मैं उस बात को भी क्लियर कर देता हूं। 0 मान रखो या कोई अन्य मान भी रखो, लेकिन एक शर्त है कि आपके जो एक राशि का मान रखने पर जो दूसरी राशि के मान आ रहे हैं वो पूर्णांक में आने चाहिए, ताकि आप आलेख बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 3y
इज इक्वल टू 13 की जगह आपने क्या रख दिया है 13 रख दिया, माइनस की जगह माइनस 2 की जगह 2 और x का मान कितना माना आपने 2 माना है। तो ये हो गया 3y, ये कितने हो गया 13 में से 4 माइनस हो गए, तो ये हो गया 3y, ये कितने हो गए 9। तो अब मित्रों क्या करेंगे अपन y इज इक्वल टू 9 में किसका भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो y बराबर कितना आ गया मित्रों 3 आ गया। x का मान कितना रखा था मित्रों 2, y का मान कितना आ गया 3। तो इस तरीके से अपन इसको और भी मान जो है वो निकाल सकते हैं। अपन चाहे तो 3 मान निकालो 4 निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने को मिनिमम 2 मान तो निकालने हैं। तो इसी तरीके से मित्रों अपन क्या करेंगे, इसी समीकरण के अंदर x का मान जो होगा उसको अपन रखेंगे 5, कितना रखेंगे मित्रों 5 रखेंगे। तो इसी के अंदर अपन समझ लेते हैं इसको 3y जो है वो यही रहेंगे, और यह 5 रखेंगे तो मित्रों कितना हो जाएगा 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, जरा ध्यान दे, ये अपना सेम समीकरण है तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना है आपको, ये एक पार्ट और इसी का मैं दूसरा पार्ट लिख रहा हूं यहां 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 की जगह 2, x का मान कितना रखा हमने 5, तो ये हो गया आपका 3y इज इक्वल टू 13 में से 10 क्या हो गया माइनस हो गया, 3y की जगह 3y रह गया, और अपन यहाँ पर कितना रह गए 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 में किसका भाग गया 3 में, तो भाई 3 में 3 का भाग गया तो 1 रह गया, तो y बराबर कितना हो गया 1, y बराबर 1 हो गया, तो ये हो गया 1 हो गया ना क्लियर। तो ये तो अपना था पहला समीकरण। तो अपन क्या करेंगे, इसी समीकरण जो है जैसा ये किया है ठीक इसी तरीके से अपन दूसरे वाले समीकरण को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर। तो मित्रों समीकरण दूसरा अपना क्या था 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 जो है वो अपना क्या है मित्रों द्वितीय समीकरण, यानी कि अपना दूसरा समीकरण है। कौन सा है दूसरा समीकरण। तो अपन उसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण को 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी की भी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये टेबल बन गई, इसकी बीच में बना देता हूं मैं, आप ध्यान रखना, ये बन गई, ये x और ये y बन गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये दोनों ही जैसे अपने टेबल बन के तैयार हो जाती है, उसके बाद में अपने को इसका ग्राफ बनाना होता है। तो अपन क्या करेंगे, केवल जिसको ज्ञात करना है मैंने कहा उसको क्या करेंगे अपन एक साइड में रखेंगे, और जो जिसका मान रखना है उसको भी क्या करेंगे एक वाले पक्ष में रख लेंगे। तो ये हो गया आपका 5x, अपन चाहे इसको 5x को इधर ले जाएंगे, क्लियर है। तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर आपका रह जाएगा माइनस का 2y, क्या रह जाएगा 2y इज इक्वल टू ये 4 है, और ये इधर गया तो किसका बन गया मित्रों माइनस के 5x बन गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये 5x था माइनस 2y इज इक्वल टू 4 था। अपन ने क्या किया, इस 2y को यहाँ रखना है, y को अपन रखेंगे x के मान, y के मान अपने को ज्ञात होते रहेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, x का मान अपन रखते हैं कितना 0 रख के देखते हैं, कितना रख के देखते हैं मित्रों 0। तो ये लिख दिया आपने x का मान 0, सॉल्व करो, देखो 2y 4 की जगह 4 माइनस 5 और x का मान रख दिया 0, तो यहाँ तो हो गया माइनस के 2y इज इक्वल टू ये हो गया 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या हो जाता है 0। तो ये हो गया 4, ठीक है, और 4 और ये कितना हो गया 0 हो गया, कितना हो गया 0। ये हो गया माइनस के 2y, ये रह गया 4। अपने को कौन चाहिए y का मान चाहिए, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर y लिख दिया। अभी माइनस ये जो गुणा में था ना 2 माइनस के 2, ये चला जाएगा भाग में, तो 2 यहाँ गया माइनस के 2, तो y का मान कितना मिला मित्रों माइनस के 2 प्राप्त हुआ। तो अपन ने क्या रखा था x का मान 0 रखा था, x का मान कितना रखा था 0, y का मान कितना मिला अपने को माइनस के 2। अभी क्या करेंगे अपन x का मान ही, इसका x का मान ही अपन कितना रख लेंगे 2 रख लेंगे। चलो फिर देखते हैं इसको सॉल्व करके। मैं इसको यहाँ पर एक बार सॉल्व करवा रहा हूँ। ये है माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 5x, ठीक है।
अपने कितना रखा x का मान 2 रख लिया, माइनस के 2y को अपन इधर ही रख रहे हैं एक बार, ठीक है। तो फिर देखिए 4 की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, x का मान कितना हो गया 2 हो गया, माइनस के 2y इज इक्वल टू 4 में से कितने घटेंगे 10, क्यों? क्योंकि 5 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए यहाँ पर 10 हो गए। अब देखिए माइनस के 2y, ठीक है, और ये 4 है किसके पॉजिटिवली है और ये क्या है नेगेटिव, यानी कि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो इसमें से माइनस हुए तो कितने हो गए माइनस के 6 हो गए, कितने हो गए माइनस के 6। तो अब क्या करेंगे y को ज्ञात करना है तो y को यहां रख लेंगे, ठीक है, और इस माइनस के 6 और भाग किसका देंगे माइनस के 2 का मित्रों, तो अब होगा क्या यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सजातीय है, तो फिर भाग दिया तो कितना मिला मित्रों अपने को 3 मिला, कितना मिला 3। तो x का मान 2 रखने पर y का मान कितना मिला मित्रों 3, कितना मिल गया 3। अब मित्रों अपने को ध्यान ये रखना है कि ये जो अपने को टेबल मिले हैं कौन से, टेबल नंबर फर्स्ट और टेबल नंबर सेकंड, इन टेबल नंबर फर्स्ट और टेबल नंबर सेकंड का उपयोग करते हुए अपने को एक ग्राफ बनाना है, और मैं ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा ताकि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति होगी तभी भी आपको उस आलेख का सामना करना पड़ेगा, टू लाइनर इक्वेशन वाला कांसेप्ट है तभी भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसको एक बार बहुत ही गहराई से आप सीख लो, उसके बाद में कभी भी आपको समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आप सभी मित्रों इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि आप कभी भी आपको जब भी मन करे आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो मुझे आशा है लगभग आपने सदैव इसको लिख दिया गया होगा, और यदि मेरी जो स्पीड है जो रफ्तार है वो यदि थोड़ी ज्यादा भी आपको लग रही है तो आराम से जब पढ़ रहे होते हैं ज्यादा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, ताकि मैं मेरी स्पीड को थोड़ी सी स्लो कर सकूं। और वैसा होने की संभावना ही नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ रहे हैं, तो आपको स्पीड का कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, और यदि आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कह सकते हैं। चलिए मित्रों अब इस टेबलों का उपयोग करते हुए और अपन इस ग्राफ को बनाते हैं। तो देखिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ की शुरुआत कर रहे हैं कि आलेख एक्चुअली कैसे बनता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आपके पास तो स्केल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होगी, तो आप तो अपनी कॉपी के अंदर एक बड़ी नैनोमीटर का भी फर्क आने नहीं देंगे, आप तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा आपको अपनी कॉपी में काम करना है, ठीक है। अब देखिए मित्रों अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ग्राफ को बना रहे हैं, ये ठीक है, एक बना लिया मित्रों अपने इसको इस साइड में, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये वाली लाइन बड़ी होगी या छोटी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप जितनी आवश्यकता है उतना बढ़ा सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है ना, इसको अपन थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आप सब उधर को दिख रहा होगा, मैं इस साइड में थोड़ा ले आता हूँ क्योंकि उस साइड में शायद किसी को न दिखे। तो देखिए मित्रों इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ठीक है मित्रों। अब आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर 2 अक्ष आपको दिख रहे होंगे, कितने 2 अक्ष, और 2 अक्ष में से ये जो अक्ष है तो खड़ा जिसको अपन बिल्कुल ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और ये आपका क्षैतिज है, ठीक है। तो ये y और ये होता है आपका y डैश, कौन सा होता है y डैश। तो अब मित्रों इसमें क्या होगा, अपन इस वाले को तो x बोलेंगे, क्या बोलेंगे x, इसको क्या बोलेंगे अपन x डैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे x डैश, क्लियर है। और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट देख पाओ आप, y डैश x x डैश, क्लियर है। अब मित्रों जहां पर ये y और x आपस में मिल रहे हैं वो आपका क्या होता है, वो होता है मित्रों मूल बिंदु। क्या होता है, मैं इसको लिख दूं बिल्कुल संक्षिप्त छोटे से रूप में, मूल बिंदु, वो आपका क्या है, मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु, जिसको अपन किसके द्वारा लिखते हैं, वो लिखते हैं मित्रों अपन O के द्वारा इसको लिखते हैं, याद रखना
ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। अब मित्रों क्या करेंगे अपन इसको पैमाना लेकर और पैमाना लेने के बाद में अपन इसको क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर के आपके ग्राफ के हिसाब से एक एक सेंटीमीटर के आपको मान लगाने हैं। जैसे कि इसके मान होते हैं, हमेशा याद रखना x के साइड के मान इस वाले के साइड में पॉजिटिव होंगे, इस साइड वाले भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन हमेशा x डैश और y डैश के सामने के मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो देखिए ये 2 3 4 5 6 7 जो भी जितने लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन इसके नीचे के मान क्या हो जाएंगे, वापिस नेगेटिव हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, माइनस -2 -3 -4 -5 -6। लगभग सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा। y डैश के मान नेगेटिवली आएंगे और y के मान पॉजिटिव आएंगे। ठीक इसी प्रकार x के मान क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी लगाए जाओ लगा सकते हो आप। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 और 7। क्लियर है मित्रों। इसी प्रकार से अपन जैसे इस और पढ़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा 1 इसका माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी लिखना चाहो, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 7। क्लियर है मित्रों यहाँ तक। अब अपने को क्या करना है, ये जो टेबल अपने को मिली इसके अकॉर्डिंग अपने को इसको आलेखित करना है। उससे पहले कुछ जो ग्राफ से रिलेटेड, आलेख से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर देखो मित्रों, ये एक चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है और ये चतुर्थांश है और ये भी क्या है, चतुर्थांश है। प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये चतुर्थांश होगा, वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये चतुर्थांश होगा, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाला भी कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। और ये वाला भी मित्रों कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप समझ गए होंगे चारों चार मिला के कितने डिग्री का हो गए, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। और बात यहां देखो मित्रों, x का मान है और ये y, ये x और y के बीच में x के मान कैसे है, यहाँ पर पॉजिटिव, y के मान भी कैसे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को लिखते हैं अपन प्लस के द्वारा। तो x और y दोनों के मान क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। यहां देखो मित्रों, x के मान क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन y के मान तो कैसे हैं आपके, पॉजिटिवली है। कैसे है, पॉजिटिवली। यहां देखिए मित्रों, दोनों ही मामला गड़बड़ है। दोनों ही कैसे दिख रहे हैं आपको, दोनों ही नेगेटिव दिख रहे हैं। यानी कि यहां पर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। लेकिन उधर साइड में जाएंगे मित्रों तो y डैश का मान तो कैसा, नेगेटिव है, लेकिन x का मान आपका कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर इन चीजों को लिखने की आपको कहां जरूरत थी। इन चीजों को लिखने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे मान पॉजिटिव आते हैं, कभी कभी मान नेगेटिव भी आ सकता है, वो आपके समीकरण पे डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है, ज्यादा सोचना नहीं है कि इसको नेगेटिव है तो क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। ये नेगेटिव भी लिखे हुए हैं सारे ये और पॉजिटिव भी लिखे हुए हैं, जो आपको दिखता है वहां जाके आपको डॉट लगाना है, नोट करना है उसको। तो अब मित्रों देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट्स नंबर फर्स्ट चतुर्थांश पहला, ये चतुर्थांश मित्रों दूसरा, और ये चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा मित्रों, तीसरा, और ये हो जाएगा आपका चौथा। ये कितने आपके चतुर्थांश हो गए, टोटल 4 चतुर्थांश हो गए। कितने चतुर्थांश हो गए, 4। याद रखना है आपको, एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। दिए गए निर्देशांक या दिए गए बिंदु जिसके निर्देशांक है -3 और -5, यदि इस दो प्रकार के आपको कोई भी निर्देशांक दे दे तो उसमें आपको याद रखना है क्या, कि यदि दोनों ही माइनस की राशियां आ रही है तो और आपको पूछे कि दिया गया बिंदु कौन से
चतुर्थांश के अंदर वो आएगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आपके x और y के जो मान है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको देखकर और आप उस चतुर्थांश के अंदर बता सकते हैं कि सर ये थर्ड चतुर्थांश में आएगा, कि ये सेकंड में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा या फिर ये फोर्थ में आएगा। तो वो डिपेंड करेगा आपके उसके सिने पर। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो अपने ये टेबल मिली है दोनों ही, इन टेबलों के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको आलेखित करेंगे। जरा ध्यान दें, सर्वप्रथम क्या करेंगे अपन, ये वाला था आपका समीकरण फर्स्ट के लिए टेबल, जिसमें क्या कर रहे हैं, x का मान 2 है। तो मित्रों x का मान 2 कहां पर है? आप बोलोगे सर यहां पर है। नहीं भाई, यहां वाला काम नहीं आएगा, इसके आगे क्या पर है, इसके आगे लिखा हुआ है माइनस का चिन्ह है। तो अपने को तो क्या करना है, x का मान पॉजिटिव ढूंढना है। तो ये बड़ा इस साइड में जाएगा, तो ये और ये बड़ा 2। तो x का मान अपने ढूंढ के निकाल लिया, कितना हो गया 2। और उसी के अनुरूप देखो आप y का मान कितना है, तो 3। तो मित्रों आप y का मान यूं नहीं गिनेंगे, आप y का मान इस ओर गिनेंगे। तो ये 1 2 और ये मित्रों कितना हो गया आपका 3। अब आप बोलोगे सर x का मान यहाँ आ रहा है, y का मान यहाँ आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, नोट कैसे करें इसको? तो नोट ऐसे नहीं करना मित्रों, नोट ऐसे करना है, मान लीजिए आपने ऐसे लाइन खींची और उसको किससे मिलाएंगे आप, 3 से मिलाएंगे। जो आपको y का मान आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा? बिंदु। तो उस बिंदु को आपको नोट करना है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट है वो है आपका x का मान 5, वो भी पॉजिटिव है। इसको अपन गिनते जाइए, 1 2 3 4 और ये मिल गया भाई 5। लेकिन किसका मान मिला अपने को? y का मान कितना? 1। तो y का मान तो बेचारा यहाँ नीचे पड़ा है, इसको ढूंढ के निकाल दिया। ये लेके चलो आप ऐसे, ये वाला, या फिर आपको क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया। मित्रों आप इसको पैमाने से बनाएंगे, आपके बिल्कुल भी एकदम कोई कमी नहीं आएगी, कसौटी नहीं रहेगी, बिल्कुल सही आएगा। अब क्या करना है, ये अपने पास 2 मान थे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन लोगों ने क्या किया, इसको इस पैमाने की सहायता से और सीधी लाइन के द्वारा इसको अपने मिला दिया। ये आपकी एकदम क्लियर लाइन होगी, जिसके ऊपर एक ये वाला लाइन है पॉइंट और ये वाला बिंदु है। तो ये किसके लिए हो गया? समीकरण नंबर आपके फर्स्ट के लिए। एक बात याद रखना मित्रों, जो कोई भी आप रेखा खींचते हैं उसके ऊपर आप समीकरण को जरूर लिख दें, ताकि समझ में आ जाए आगे वाले को कि आपने कौन सा समीकरण के लिए इसको लिखा है। तो मित्रों ये आपके कौन सा समीकरण के लिए है? 2x + 3y = 30। उसके नीचे एक लाइन खींच लो, बस ये मामला क्लियर हो गया अब तक। अब मैं यहाँ से अंदर से इन बातों को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से वो दिख सके। ठीक है, अब फाइनली अपन क्या करेंगे, इस वाले समीकरण यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो इसमें x का मान कितना है मित्रों? 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ x का मान 0, y का मान 0, ये सारी स्थितियां कब पैदा होती है? जब आपका बिंदु मूल बिंदु पर स्थित हो। तो x का मान ये 0, चलिए ये x का मान 0। y का मान कितना आ रहा है मित्रों? -2 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो ये y का मान कितना कहां बढ़ा? ये 0। इसका मतलब मित्रों क्या होगा, ये इसके जस्ट कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, x अक्ष के ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, x का मान यहाँ पर कितना है? 2। तो ये बड़ा x का मान 2, लेकिन y का मान कितना मित्रों? अपना ये बड़ा 3। कितना है? 3। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, ये y का मान 3 है, तो इस 3 के अंदर और x का मान कितना है अपना? 2। तो ये 2 अपने कैसे हैं? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये x का मान अपन 2 मानेंगे और y का मान जो है वो कितना है? वो भी क्या है अपना? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमेशा कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके जस्ट कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में अपन करेंगे इसको ऐसे मिलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये मान अपने को देखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव में जाओ, नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव की लाइन में जाओ। अब लास्ट और फाइनल बात अपने को ध्यान ये देनी है कि दोनों ही जो रेखाएं हैं वो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम देख सकते हैं ये जो बिंदु है जिसमें y का मान कितना है? 3 है और x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है अपना? 2। तो हमेशा बिंदु के निर्देशांक जब लिखते हैं तो उसमें x पहले लिखा जाता है और y उसको बाद में लिखा जाता है। तो x का मान यहाँ 2 है और y का मान कितना है? 3 है, यानी कि उसको x, y के रूप में इसको लिखा जाता है। फाइनली मैंने क्या बोला था, समीकरणों को इसके ऊपर लिखना नहीं भूले। तो क्लियर है यहाँ पर, ये प्रतिशत जहां पर करेगा यानी कि 2 और 3, x का मान 2 और y का मान 3। तो अब अपने को क्या मिलेगा, इन x के और y के मानों को यदि उठाकर और अपने समीकरणों के अंदर डालेंगे, उनको लगाएंगे, तो
निश्चित है, फिक्स है कि ये समीकरण क्या हो जाएगा, आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था, ऐसे मान जिनको मान समीकरण में रखने पर आपका समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो समीकरण के क्या गिने जाते हैं, हल गिने जाते हैं। तो मित्रों, ये आज का चैप्टर यहाँ तक क्लियर है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये आलेख बनाना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कल यानी कि नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन जो लेंगे वो आपको समपाती रेखा कैसे बढ़ती है और एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर रेखा कैसे बढ़ेगी, उनके संदर्भ में भी आपको मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेकर पेश होऊंगा। धन्यवाद। जय